प्रशासन की कार्रवाई संडे मार्केट पर हो रही है और ये कार्रवाई के पीछे केवल प्रशासन नहीं है, कुछ लोग भी हैं। स्वागत करता हूं और होनी भी चाहिए, परंतु लिंक रोड हो गया, पावर हाउस हो गया, यहाँ पे आवागमन का साधन है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि संडे मार्केट को टारगेट करने की वजह कुछ और है। ये खासकर संडे का दिन, जिस दिन मार्केट रहता है, माँ बहनें वहाँ से गुजरती है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। जी ने क्या सोच के बोला, क्यों बोला, किस कारण बोला, अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक उनका वीडियो देखा कि वो कुछ भट्टी को लेके कि कुछ कीड़े आपका समाचार टीवी में पिछले हफ्ते मैंने एक खबर दिखाई थी आपको कि सुपेला का संडे बाजार, जिसको गरीबों का भी एक बाजार कहा जाता है, संडे बाजार गरीबों का बाजार इसलिए कहा जाता है कि जो जूते, जो चप्पल, जो कपड़े बाहर में 2000 में मिलते हैं, वहाँ यहाँ 1000 रुपये 500 में लोगों को मिल जाते हैं। जो बड़े बड़े शोरूम नहीं जा सकते, बड़े बड़े मार्केट नहीं जा सकते, वो लोग यहाँ आके अपने सामान की खरीदारी करते हैं और काफ़ी अच्छा भी रहता है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से प्रशासन की कार्रवाई संडे मार्केट पर हो रही है और ये कार्रवाई के पीछे केवल प्रशासन नहीं है, कुछ लोग भी हैं जो लगातार कलेक्ट्रेट में आवेदन देते थे और इस पर कार्रवाई की मांग करते थे। तमाम खबरें आपने देखी होगी कि पिछले हफ्ते किस प्रकार से संडे मार्केट पर कार्रवाई हुई, हमने भी दिखाई थी। उसी समक्ष जो संडे मार्केट से जो पार्षद है चंद्रशेखर गवई जी, वो हमारे साथ मौजूद है। वार्ड के बारे में और मार्केट के बारे में इनसे बेहतर शायद कोई बता पाएगा। तो गवई जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि आप आज जो संडे मार्केट की बात है इसको जनता को दिखाएंगे। तो पहला तो सवाल ये रहेगा कि संडे मार्केट में जो कार्रवाई हुई पिछले संडे को और जो चल रही है, क्या ये कार्रवाई ज़रूरी है, होनी चाहिए थी? देखिए, आवागमन को लेकर शासन प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है इसका तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं और होनी भी चाहिए, परंतु ये सिर्फ संडे मार्केट को लेकर जो कार्रवाई हो रही, इस बात का मुझे विरोध है कि सुपेला मार्केट में जो बोलते हैं कि बहुत भीड़ होती है, आने जाने का साधन नहीं, तो क्या लिंक रोड हो गया, पावर हाउस हो गया, यहाँ पे आवागमन का साधन है, तो संडे मार्केट ही टारगेट क्यों? मेरा कहना ये है और इसीलिए मैं इस कार्रवाई को अवैधानिक मानता हूँ। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कार्रवाई जो हुई है उसका पॉइंट इसको बनाया गया है कि जो ठेले लगाते हैं रोड पे, उनको पहला फेस बताया गया कि इनके कारण सड़क जाम होती है। तो ये ठेले वाले आखिर कौन है, यहीं के हैं या बाहर के हैं? ये जितने ठेले वाले आते हैं ये सब बाहर से आते हैं और बाहर से आके पूरे इस मार्केट में जो अव्यवस्था होती है ये ठेले वालों के कारण। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे में व्हाइट कलर की एक पट्टी लगी हुई, पट्टी के अंदर इनको ठेला लगाना चाहिए, परंतु ये क्या करते हैं, एक तो लाइन के बाहर आते हैं, फिर दूसरा लाइन के बाहर आ जाता है, वो 60 फीट की रोड मुश्किल से 10 फीट की हो जाती है, इसलिए आवागमन में लोगों को परेशानी होती है। तो इसका एक तो रास्ता ये था कि ठेले वाले को मना कर सके, लेकिन प्रशासन ने दुकान के सामने पट्टी बिछा दी कि इस दायरे से आगे आप दुकान नहीं लगा सकते। जैसे कि शटर है, शटर से करीबन 1 फीट पे वो चूना मार्किंग किया गया, तो इससे क्या व्यापार हो सकता है? नहीं, जिस प्रकार के अभी इन्होंने मार्किंग की है वो तो व्यापार करना संभव नहीं है। इसके लिए अभी बाजार वालों से भी मेरी बात हुई है, लोगों ने कहा आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं तो आपको पहल करनी चाहिए। और अगला एक न्यूज़ चली थी उसमें मैंने भी कहा था कि जब पब्लिक के द्वारा, मार्केट के लोग, व्यापारियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया तो निश्चित तौर पे इस मामले में अभी हम लोग मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग करके कमिश्नर साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी बेरोजगारों के हित में बात करने की तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करने को तैयार हूँ। जैसे कार्रवाई की बात की जाए, प्रशासन केवल अकेला तो नहीं है, कुछ लोग जो है लगातार वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो लोग क्या यहीं के हैं फिर कहीं बाहर के हैं? देखिए, राजनीति करने तो एक खुला मैदान है, राजनीति करने लोग आते हैं और इस प्रकार की राजनीति करके वो क्या दिखाना चाहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बार बार चैनल में किसी एक व्यक्ति का नाम सुना है, उस व्यक्ति को मैं सिर्फ बाई फेस जानता हूँ, उसकी क्या मंशा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि संडे मार्केट को टारगेट करने की वजह कुछ और है। जैसा कि लिंक रोड का आपने नाम लिया, वहाँ किसी भी दिन चले जाए तो वहाँ से एक गाड़ी चौक से लेके पावर हाउस जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, तो क्या प्रशासन उस एरिया को ध्यान नहीं देता? केवल संडे मार्केट जो गरीबों का मार्केट है उसको जानने पर लगा, ये राजनीति है या फिर कुछ और कारण हो सकता है? ये सीधी सीधी बात है, ये राजनीति कर रहे हैं लोग संडे मार्केट को लेके। मैंने अभी कहा ना कि लिंक रोड चले जाइए, आप पावर हाउस मार्केट चले जाइए। देखा जाए तो वहाँ यहाँ तो ठेले खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ 12 चक्का 16 चक्का ट्रक खड़े होते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है।
अब इसके पीछे शासन और प्रशासन की क्या मंशा है तो इस बारे में वही बता पाएंगे, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि होने के साथ ये मांग करना चाहूँगा शासन प्रशासन से, यदि सुपेला संडे मार्केट में जो कार्रवाई हो रही इसका मैं पुनः कहता हूँ कि एक बार बहुत स्वागत है, परंतु एक मार्केट को टारगेट ना करके आप पूरे भिलाई में जहाँ भी इस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई वहाँ भी यदि कार्रवाई करते हैं तो हमारा स्वच्छ भिलाई और जो सुंदर भिलाई का नारा है वो सार्थक हो पाएगा। मार्केट के लाइन में ही एक शराब भट्टी है, सरकारी दुकान है, उसको लेकर काफ़ी ट्रैफिक में बाधा आती है, खासकर संडे का दिन जिस दिन मार्केट रहता है। माँ बहनें वहाँ से गुजरती है, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। तो इसको लेकर आप लोगों ने कुछ पहल की है? फिर जो शासन जो मार्केट तोड़ रहा है उसने कुछ कहा है कि इसके बारे में कार्रवाई होगी? देखिए, शराब भट्टी का तो मामला बहुत पुराना है और पूर्व में जो हमारे साथी मित्र पार्षद थे उन्होंने धरना प्रदर्शन सारा कुछ किया जब कांग्रेस की सरकार थी। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ न ये नेता नजर आते हैं न कोई बयानबाजी नजर आती। मैंने MIC की बैठक में महापौर और कमिश्नर साहब का ध्यान आकर्षण कराया था कि वार्ड 10 में जो सुपेला भट्टी है इसको हटाने की पहल होनी चाहिए। जैसे ही दूसरे दिन पेपर में छपा कि चंद्रशेखर गवई ने उस भट्टी को हटाने मांग की, फिर 4 डंडा झंडा लेके कुछ लोगों ने राजनीति की, उसके बाद उनका क्या सेटिंग हुआ क्या हुआ उसको कुछ आज तक पता नहीं। एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा था कि 90 दिन के बाद या 40 दिन 90 दिन के बाद इस भट्टी को हटा दूंगा, वो भी नज़र नहीं आ रहे। वो देखो, अब वो उस जनप्रतिनिधि ने क्या सोच के बोला, क्यों बोला, किस कारण बोला। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक उनका वीडियो देखा कि वो कुछ भट्टी को लेके कि कुछ कीड़े मकोड़े टाइप के वो निकलते हैं ऐसा वैसा, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जनप्रतिनिधि वो भी वैशाली नगर विधानसभा उनके क्षेत्र में आता है, उनको इस प्रकार की बात करके जो मतदाता है ये सीधा सीधा उनका अपमान है, क्योंकि वैशाली नगर क्षेत्र में वो भट्टी आती है। इसलिए उन्होंने खुद कहा है कि बिना सोचे समझे कभी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। मेरे छोटे भाई हैं, चलो ठीक है, नेताजी है बोल देते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु मैं भी चाहता हूँ कि शासन इस सुपेला भट्टी को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से स्थानांतरित कर दे। चलिए, आखिरी सवाल, अभी आप लोग मीटिंग करने वाले हैं, क्या कुछ मांग रखेंगे सरकार के आगे मार्केट को लेकर? अभी देखिए, जैसे आज संडे में कार्रवाई, मैं सुबह उस क्षेत्र में था और अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हुई, पुलिस प्रशासन भी था। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो बेरोजगार हैं, जो अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, इनके रोजी रोटी की व्यवस्था का जवाबदारी किसकी है? जैसे पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा था कि आप शहर सरकार में हैं, आपकी जवाबदारी बनती है, तो जो मतदाता हैं, जो वोट दे के सरकार चुनता है, क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है कि उनके रोजगार की चिंता करे? सरकार की चिंता ये नहीं है कि उनको कहीं व्यवस्थित किया जाए? सरकार की ये व्यवस्था नहीं है कि उनके पास शासन अमला प्रशासन सारा है, वो कोई एक ऐसा मार्गदर्शन दे जिससे रोजी रोटी नुकसान ना हो और परिवारों का रोजी रोटी चले? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गवई जो कि यहाँ से पार्षद भी हैं। देखने वाली बात ये है, जब प्रशासन मार्केट पे कार्रवाई कर रही है ट्रैफिक को लेकर, तो केवल सुपेला मार्केट ही क्यों देख रही है? आप दुर्ग का इंदिरा मार्केट देख लीजिए, पावर हाउस का लिंक रोड का मार्केट देख लीजिए, हर जगह ट्रैफिक को लेकर यही सेम व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ सुपेला में शराब भट्टी जो है उसको लेकर काफ़ी जो महिलाएं हैं वहाँ से आना जाना करती है। आसपास कपड़े की दुकानें जहाँ महिलाओं का अक्सर भीड़ रहता है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर प्रशासन की नज़र नहीं जाती क्योंकि वो सरकारी भट्टी है, उसको चलाने वाला कोई सरकार का आदमी है। फिलहाल मीटिंग होने वाली है व्यापारियों के साथ पार्षद जी की, इसमें आयुक्त साहब से बात रखा जाएगा, क्या कुछ अपडेट रहेगा और मार्केट आगे आने वाले 3 संडे और कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुल चिश्ती, धन्यवाद।